शानदार एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बताएंगे कहां पर है कमाई के बेहतरीन मौके। विलियम ओनील के इक्विटी रिसर्च हेड मधुरेश जोशी हमारे रिसर्च गुरु भी हैं हमारे साथ आज सुबह सवेरे, और AUM कैपिटल के राजेश अग्रवाल साहब भी कोलकाता से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। LFS ब्रोकिंग के राजेश सतपुते जी हमारे साथ, क्वांट ऐप एडवाइजर्स के रिसर्च हेड शुभम अग्रवाल जी भी हमारे साथ कनाडा से जुड़ रहे हैं। TheStreetWinners.com की रचना वैद्य भी जुड़ चुकी हैं। सेंट्रम वेल्थ मैनेजमेंट के वाइस प्रेसिडेंट आशीष चतुर्मोता, प्रकाशगाबा.com के प्रकाश गाबा, ये सब मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और बॉस्टन से हमारे साथ जुड़ेंगी इनक्रेड AMC की चेयरपर्सन पुनीता कुमार सिन्हा, जिनसे हम समझेंगे कि अमेरिका में जो ये अनिश्चितता बन रही है उसको कैसे देख रही हैं वो। 264 सीटों के साथ जो बिडेन साहब आगे हैं और 214 का नंबर डोनाल्ड ट्रंप के हाथ में है, लेकिन अभी 270 का जो मैजिकल नंबर है वो देखिए किसी के हाथ लगा नहीं है। वोटों की गिनती अब वापस से गिननी शुरू होगी, इस पर विस्तार से चर्चा हम करने वाले। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया गया है वहाँ पे क्लिक करके इंडिया के नंबर 1 ब्रोकरेज हाउस जीरोडा के साथ जुड़िए, जहाँ पे आपका ब्रोकरेज 0 लगेगा, और अगर लगेगा तो वो भी सिर्फ 20 रुपये इंटरडे ट्रेडिंग के लिए। वाले हैं कि क्या निकल कर आ सकता है। लेकिन नीरज भाई के पास चलते हैं सबसे पहले और उनसे समझते हैं कि कब तक फैसला आएगा। $1 मिलियन क्वेश्चन यही है। अब ये नहीं चिंता हो रही कि ट्रंप साहब जीतेंगे या जो बिडेन साहब जीतेंगे, अब चिंता ये हो रही है कि जो जीतेंगे वो एक दूसरे आपको पीसफुल ट्रांजिशन दे देंगे या नहीं दे देंगे। कितनी जल्दी ऐलान हो जाता है। कोर्ट कचहरी में तो देखिए मामला नीरज फंस चुका है, और जनरली कोर्ट कचहरी का मामला थोड़ा समय लेता है। देखिए थ्योरेटिकली तो अब ये मामला जब पूरी काउंटिंग हो जाएगी उसमें शायद आज पूरा दिन लग सकता है या कल भी लग सकता है, तो नतीजे आपके सामने होंगे। लेकिन प्रैक्टिकली अब ये ट्रम्प तय करेंगे कि इसका इंतजार कब खत्म होगा, क्योंकि उन्होंने साफ कह दिया कि हम कोर्ट पे इसका फैसला कराएंगे। तो कोर्ट में जाने का मतलब ये हुआ कि फिर लंबा खींचेगा ये, क्योंकि वो 2-3 आरोप लगा रहे हैं। एक वो कह रहे हैं कि देर तक वोटिंग चली पेंसिल्वेनिया में, कैलिफोर्निया में। दूसरा वो ये भी कह रहे हैं कि बहुत सारे फर्जी मत भी पकड़े गए हैं जो मेल इन थे। तो अगर ये सारे आरोप के साथ कोर्ट में चले गए हैं वो, तब फिर समय लगने वाला है। तो इसलिए प्रैक्टिकली वो तय करेंगे कि नतीजा कब आएगा, लेकिन थ्योरेटिकली हमें लगता है कि जैसे जैसे काउंटिंग और खत्म होगी तो ये समझ में आ जाएगा कि बाइडेन की स्थिति क्या है। लेकिन कोर्ट में जाएगा तो डेफिनेटली ये खींचेगा, और कम से कम आप 14 दिसंबर की जो डेट होती है जहाँ पे इलेक्टोरल कॉलेज के लोग ये तय करते हैं कि प्रेसिडेंट कौन होगा, तो उससे पहले इलेक्टोरल कॉलेज तय हो जाए कि कौन है। तो मुझे लगता है ये समय इसमें लग जाएगा। लेकिन कोर्ट में गया तो मामला खींचेगा कि फिर किसके पक्ष में जाएगा, ये भी कहना बड़ा अनप्रिडिक्टेबल है, क्योंकि इससे पहले के इतिहास ये बताते हैं कि जो सिटिंग प्रेसिडेंट थे उन्होंने अपने फेवर में कराए हैं। तो ये ट्रिकी क्वेश्चन है, इसमें हम सबको इंतजार करना पड़ेगा कि कब क्या होता है, क्योंकि अभी भी सिग्निफिकेंट काउंटिंग बाकी है। देखिए बहुत सारे जगहों पे आपको दिख रहा होगा 264, वो 264 नहीं, दरअसल 244 मान के चलिए, क्योंकि अनाउंस नहीं किए गए हैं। वो 264 बढ़त के आधार पे आप बहुत जगहों पर नंबर देख रहे होंगे। तो नंबर अभी भी बहुत डाइसी हैं। जब तक वो कॉल नहीं हो जाती कि क्लियरली कौन जीत गया, तब तक नहीं मानना चाहिए। तो इसलिए ये एक मुद्दा है जिस पे थोड़ा हमें इंतजार करना पड़ेगा। हेमंत, ठीक बात है, थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा। अब देखना ये है कि 14 दिसंबर तक का इंतजार होगा, या कल आप एक नई तारीख बता रहे थे 8 तारीख। नई तारीख 8 दिसंबर की ये होती है कि अगर मान लीजिए विवाद उलझ गया तो फिर ये स्टेट के हाथ में चला जाता है, जहां के राज्य तय करते हैं। फिर हम अपने हिसाब से तय करेंगे कि कौन जीता और उसको डिक्लेयर कर सकते हैं। वो तारीख 8 दिसंबर की हो सकती है। अगर स्टेट्स ने डिक्लेयर करना शुरू कर दिया तो 8 तारीख को ये फैसला हो जाएगा कि कौन जीता उनके राज्य से, कौन नहीं जीता। और उस परिस्थिति में फिर जिसके राज्य पहले से होते हैं उसको एडवांटेज जाता है, जो कि ट्रंप के फेवर में जाएगा। फिर ठीक बात है, चलिए तो फोकस होगा फिर आउटकम क्या निकल कर आता है। लेकिन एक बात तो पक्की है, दोनों लोग लड़ रहे हैं और जीत रहा है बाजार में जबरदस्त रैली देखने को मिल रही है। आप देखिए कल भी अमेरिका के बाजारों में हमने देखा वीरू, करीब 370 अंक का उछाल देखने को मिला। नैस्डैक देखिए 4% ऊपर भागता हुआ आपको नजर आया। इवन यूरोप के मार्केट्स में देखिए घबराहट नहीं है, 1.5 से 2.5% की रैली यूरोप के मार्केट्स में देखने को मिली है। सब देख तो रहे हैं इन चुनावों को बहुत करीब से, लेकिन साथ साथ में एक और काम कर रहे हैं,
तेजी कर रहे हैं। आप देखिए बिना तेजी करे ये भाव ऐसे नहीं होते। इवन हमारा बाजार भी देखिए संकेत ये दे रहा है वीरू, एक शानदार शुरुआत भारतीय बाजारों की आज फिर हो सकती है। तो इलेक्शन से पहले की रैली देखिए कंटिन्यू हो रही है। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि इसे पोस्ट इलेक्शन रैली माना जाए। चलिए पूछ लेते हैं पुनीता कुमार सिन्हा जी से, जो हमारे साथ इस इलेक्शन के कवरेज में शुरुआत से जुड़ी हुई हैं। स्वागत है मैम, गुड मॉर्निंग टू यू फ्रॉम इंडिया। बताइए आप कैसे देख रही हैं इस भिड़ंत को, और अब क्या होगा? ये तो बिल्कुल हिंदी पिक्चर की मूवी जैसा हो गया है। हाँ, ये अब लग तो रहा है कि बाइडेन जी ही जीतेंगे, पर जैसे कि मेरे से पहले जो गेस्ट थे उन्होंने बोला कि इसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं क्योंकि वो ये मामला कोर्ट में चला गया है, तो इसलिए थोड़ा कुछ अनसर्टेनिटी कुछ दिन रह सकती है। और वो अनसर्टेनिटी जो है वो मार्केट के लिए ऑब्वियसली ठीक नहीं होगी, पर जहां तक कि अभी सब लोग मान के चल रहे हैं कि बाइडेन जी जीत रहे हैं, और ऐसा भी है कि बाइडेन अगर जीतेंगे भी तब भी जो कंट्रोल है सेनेट का वो अभी तय नहीं हुआ है, और हो सकता है कि सेनेट और प्रेसिडेंट में सेम पार्टी नहीं हो। उससे जैसे मैंने पहले भी कहा था, ग्रिडलॉक पॉलिसी ग्रिडलॉक हो सकता है, पर एक अच्छी चीज भी हो सकती है कि जैसे कि बाइडेन जी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स का टैक्स बढ़ाना चाह रहे थे या कॉर्पोरेट टैक्स बढ़ाना चाह रहे थे, वो इतनी जल्दी नहीं बढ़ पाएगा क्योंकि बाकी जो पार्टी है के लोग हैं सेनेट में वो लोग उसको रोक सकते हैं। तो ये सब अभी फाइनल जब तक काउंट नहीं होगा, पॉलिसी मेकिंग किस स्पीड से होगी, और जो पॉलिसीज जो रिपब्लिकन्स हैं या डेमोक्रेट्स हैं उनकी पॉलिसीज जो हैं वो कितनी तेजी से वो लोग इम्प्लीमेंट कर पाएंगे वो भी अभी नहीं कह सकते। बाइडेन प्रेसिडेंट बन जाते हैं और डिवाइडेड सेनेट होती है तो बाजार इसको किस तरह से लेगा? और यहां तो ऐसा लोग कह रहे हैं कि ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका नहीं, डिवाइडेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हो रहा है। हाँ, अभी आप इलेक्शन को देखिए, जिस तरह से इतना क्लोज ये इलेक्शन रहा है, उससे तो यही कंक्लूजन हम लोग देख सकते हैं कि अमेरिका में एक बहुत बड़ा डिवाइड चल रहा है, क्योंकि बाइडेन जी और ट्रम्प जी की पॉलिसीज काफी अलग अलग हैं, और कई लोग अमेरिका में ट्रम्प जी को चाहते हैं क्योंकि वो कॉर्पोरेट टैक्स रेट लोअर चाहते हैं। तो कॉर्पोरेट्स ज्यादातर ट्रम्प को पसंद कर रहे हैं, काफी सारे कॉर्पोरेट जिनसे मैंने बात की, पर जो एजुकेटेड ज्यादातर लोग हैं स्पेशली कोस्ट्स में, कैलिफोर्निया, न्यूयॉर्क, बॉस्टन, इन स्टेट्स में लोग बाइडेन जी डेमोक्रेट्स को हमेशा वोट करे हैं, और इस बार भी उन लोगों ने उन्हीं को वोट किया है। तो इसमें काफी जो मिड वेस्ट है और जो कोस्ट है उनमें हमेशा एक डिवाइड रहा है, पर ये डिवाइड बहुत ज्यादा स्ट्रांगली अपैरेंट है कि 50% और 49% ऑफ अमेरिका को एक तरह का प्रेसिडेंट चाहिए और 51% या 50% को दूसरे तरह का प्रेसिडेंट चाहिए। तो काफी क्लोज ये रेस रही है। ओके पुनीता जी, अब जो आज की स्थिति है अगर आप देखें उसमें लेट्स अज्यूम कि बाइडेन जो है वो अगले राष्ट्रपति होते हैं और विद द डिवाइडेड सीनेट, इसको एग्जैक्टली आप देखिए मार्केट्स कैसे अप्रोच करेंगे? अब देखिए मार्केट्स के भी दो धड़े हैं, एक इमर्जिंग मार्केट्स है, एक यूएस मार्केट है। यूएस मार्केट ऑल टाइम हाई की ट्रैजेक्टरी में है। अब डिवाइडेड यूएसए वर्सेस ग्लोबल मार्केट, इन दोनों को डिवाइड करके आप कैसे देखेंगे? डिवाइडेड यूएसए जो है उसमें जो डिवाइड है वो कई तरह का डिवाइड है। इकोनॉमिक डिवाइड है, रेशियल डिवाइड है, पॉलिसी डिवाइड है, तो इमिग्रेशन पर डिवाइडेड है। तो कई सारे मुद्दों पे अमेरिका डिवाइडेड है। पर जो ग्लोबल मार्केट्स हैं उनमें जनरली मुझे लगता है अगर बाइडेन जी आएंगे तो उनमें थोड़ा फायदा होगा, क्योंकि ट्रम्प जी जो हैं वो काफी हार्ड लाइन लिए हुए थे ट्रेड पर, चाइना पर, इंटरनेशनल इमिग्रेशन पर। तो उसमें से कुछ राहत मिलेगी ग्लोबल मार्केट्स को, कुछ राहत मिलेगी इमर्जिंग मार्केट्स को अगर तो बाइडेन जी प्रेसिडेंट बने। तो हमें इतनी चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो फेड है उसकी पॉलिसी तो कंटिन्यू करेगी, और उन्होंने चाहे प्रेसिडेंट बाइडेन हो चाहे प्रेसिडेंट ट्रम्प हो,
आने के 6-8 महीनों में पॉलिसी चेंजेस नहीं आएंगे, रेट्स लो रहेंगे। पर हाँ, लॉन्गर टर्म अगर डेमोक्रेट्स ने बहुत बड़ा फिस्कल स्टिमुलस दिया, टैक्सेस बढ़ाए, तो इन्फ्लेशन भी बढ़ सकती है। इन्फ्लेशन बढ़ेगी तो फिर रेट्स ऊपर जा सकते हैं। तो ये लॉन्गर टर्म इशू है, बट शॉर्ट टर्म 6-8 महीने में इसमें कोई खास अंतर नहीं आएगा।